यह वीडियो देश के बेरोजगार यूथ के लिए है। आप बस मुझे अपना 10 मिनट दो, मैं तुमको तुम्हारा फ्यूचर को अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए बहुत ही इजी मेथड्स बताऊंगा। लेकिन यह बात तुमसे नहीं छुपी है कि देश के जो हालात हैं वो डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हैं। आज जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। इससे देश के युवा यानी कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के। यह सब जो कुछ भी हो रहा है इससे अमीरों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा सिर्फ आज का जो यूथ है उसका। आज का जो युवा है डिप्रेशन में जा करके या तो सुसाइड कर लेगा या फिर पकौड़े तलेगा। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? और इसी माइंडसेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिसके लिए यह मैंने वीडियो बनाया है। देखो भाई, अगर तुम एक लड़के हो, वॉट एवर तुम किसी भी क्लास में हो, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, या तुम जॉब प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, अंत में तुम्हारा जो गोल है वो है पैसा कमाना। लेकिन अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, ये तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर घर में कोई और नहीं है, तुम अगर इकलौती हो अपने माता पिता के, तो तुम्हारे लिए भी ये उतनी ही जिम्मेदारी है जितने की लड़कों की है। लड़कों को तो हर हाल में पैसा कमाना ही कमाना है। अब पैसा कमाने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो तुम जॉब करो या तुम बिजनेस करो। अब जॉब करने के लिए तुमको सीधी सी बात है, पढ़ाई करनी होगी, और बिजनेस करने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा, जो कि यह मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मिडिल क्लास के पास और जो थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वह किसी बिजनेस को शुरू कर सकें। ले दे के मिडिल क्लास के पास यही बचता है कि वह जॉब करे। तो जॉब करने के लिए आजकल का जो यूथ है वह अपना ज़्यादा टाइम यानी कि 5 से 6 साल टाइम वो एक बंद कमरे में बिता देते हैं। अब वो किसी भी चीज़ का तैयारी करें, चाहे सरकारी नौकरी का, रेलवे का, SSC का, UPSC का, IS के लिए, पुलिस के लिए, किसी भी चीज़ का तैयारी करे, वो कम से कम 4-5 साल वो अपना दे रहा है। अब मान लेते हैं कि बच्चे ने अपना पूरा साल बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, और लेकिन अंत में उसको क्या देखने को मिलता है? पेपर लीक, पेपर कैंसिल। इसमें जो हमारा युवा है वो फंसा हुआ है, और पेपर लीक या पेपर कैंसिल में सिर्फ और सिर्फ जो युवा है उसकी बर्बादी हो रही है, उसकी मेहनत बर्बाद हो रहा है, उसका साल बर्बाद हो रहा है, उसका समय, पैसा, उम्मीद जो कि उसके माता पिता उससे किए हैं वो सब बर्बाद हो रहा है। और इन सब से युवा का मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको अपना जो प्रिपरेशन है, वॉट एवर जॉब हो या IS PCS हो, प्रिपरेशन कब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आपके पास जो 24 घंटे हैं एक दिन के, आप उसमें 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करते होगे, है ना? उस 24 घंटे में 6 घंटे सोते होगे, 3-4 घंटे कुछ आपके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं आप उसमें इन्वॉल्व होते होगे। आपके पास 24 घंटे में 15 घंटे बचते हैं। क्या 15 घंटे स्टडी करते हो डेली? मेरे ख्याल से ऐसा अभी नहीं होता है। कुछ केस में एक्सेप्शन हो सकता है कि बच्चे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट ध्यान से सोचो कि इतना पढ़ने के बाद आखिर में मिल क्या रहा है? पेपर कैंसिल। अब देखो, तुम किसी भी स्टेट में हो इस टाइम, मतलब कि तुम 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर जॉब की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, तुम अपना पूरा टाइम स्टडी में नहीं बिता रहे हो, यह तो मुझे भी पता है। तुम अपना कुछ टाइम रील्स में, वीडियो देखने में, या मूवी देखने में, या सॉन्ग सुनने में तुम बिता रहे हो। और मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा कि यह जो तुम्हारे टाइम है जिसमें तुम रील्स देख रहे हो, मान के चलते हैं कि 24 घंटे में तुम 2 घंटे ऐसे तुम्हारे हैं जिसमें तुम रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। उस 2 घंटे को बस मैं यूटिलाइज करने के लिए कह रहा हूँ, जो कि सही जगह यूटिलाइज करो, क्योंकि रील्स देखने से या वीडियो देखने से ऐसा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम अपने उस 2 घंटे को यूटिलाइज करते हो तो तुम्हें इन फ्यूचर बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तुम अपने उन 2 घंटे में तुम कुछ बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, जिसमें कि तुम्हारा महीने का खर्च इजीली निकल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है, देखो अगर तुम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th में हो, 12th में हो, तो तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि अगर तुम 10th में हो तो टिंडल इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या होते हैं तुम उसके बारे में यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकते हो, वीडियो बना डाल सकते हो। लेकिन अगर
तुम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट या कुछ ऐसे टॉपिक जो कि थोड़े से कठिन होते हैं, उसको तुम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अपना एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल सकते हो और यह भी तुम्हें इन फ्यूचर फायदा ही देगा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो या फिर तुम मेरी बातों को डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो भविष्य है, जो आजकल के जो बच्चे हैं जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो न जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम एग्ज़ाम देने के साथ साथ कुछ अपने लिए कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे लिए बेनिफिट हो। तो यह ज़रूरी नहीं है कि तुम यूट्यूब पे ही आओ, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ज़रूरी नहीं है कि तुम बस स्टडी का ही डालो। तुम्हारा जो कुछ भी हॉबी है, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना वीडियो डाल के तुम पैसे कमा सकते हो। हाँ, यूट्यूब का जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो है, तो तुम्हें ऐसा तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम डेली अगर अपना 2 घंटा अगर सही जगह इन्वेस्ट करो, यूट्यूब पे फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करो, तो तुम्हें उसका रिटर्न तुम्हें आगे चल के अच्छा खासा मिलेगा। देखो भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना जो फ्यूचर है उसको जानबूझ के खतरे में मत डालो। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम ऐसा जॉब की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, जो अपना 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन, उसकी पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो। लेकिन उस टाइम जो तुम्हारे पास 2 घंटे या 3 घंटे जो टाइम तुम एज अ वेस्ट कर देते हो, उस टाइम को तुम अगर सही जगह यूटिलाइज करते हो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक जॉब के भरोसे या एग्जाम के भरोसे तुम नहीं बैठोगे, और एग्जाम या जॉब का हाल तुम्हें तो पता ही है कि वो पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा 1 साल का नुकसान, तुम्हारा पूरी मेहनत बर्बाद, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। बस यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा बेहतर करो जो कि तुम्हें काम आए। तुम किसी एक के भरोसे मत बैठो। और इस वीडियो में मैंने एक जगह बोला था कि हमें कब अपना जो प्रिपरेशन है वो छोड़ देना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग हार्डली 3 अटेम्प्ट्स के बाद हमें जो अपना प्रिपरेशन है या फिर जो हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसका रीज़न मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग पहला अटेम्प्ट देते हैं, उसमें हम यह पता करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, हमने कौन कौन सी टॉपिक पे उतना ध्यान नहीं दिया है जो कि ज़्यादा आया है। तो जो दूसरा अटेम्प्ट होगा हम लोग उस पर भी करेंगे, उस पर जो हमारी गलतियाँ हैं उसको ठीक करके हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जो जिन टॉपिक को हम लोगों ने इग्नोर किया था उसको अच्छे से पढ़ेंगे, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, यह सब हम लोग अपने पहले अटेम्प्ट से हम लोग सीख सकते हैं। अब मान लो कि हम लोग दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि किस क्वेश्चन पे कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कितना कम देना है, और किस टॉपिक को कितना ज़्यादा हार्डली, कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। और लास्ट वाला आता है तीसरा अटेम्प्ट। अगर 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर तुम तीसरे अटेम्प्ट में अगर फिर भी फेल हो जाते हो, देन यकीन मानो कि तुमसे वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। उसके बाद उस एग्ज़ाम को छोड़ करके अपने वापस घर आ जाओ, और घर के पास में ही या जो घर के पास जो अपना शहर है वहाँ पे तुम अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू करो। अब वीडियो में मैंने एक जगह बोला था कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन एक चीज़ को मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर तुम जॉब की प्रिपरेशन अगर घर से बाहर कर रहे हो तो तुम्हें 1 साल का ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया तुम खर्च करते हो। कैसे? मैंने कैलकुलेट किया है कि 1 महीने का रेंट मान लेते हैं 5,000 रुपये, 12 महीने का 60,000 रुपये, 1 महीने में तुम 5,000 का खाना खाते हो, 12 महीने का 60,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गए 1,20,000 रुपये। उसके बाद तुम वहाँ रहोगे तो तुम्हें बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि 10,000 रुपये का तुम ये सब लेते हो गए तुम्हारे 1,30,000 रुपये। अब बाहर में तुम रह रहे हो तो जरूर तुम कोई ना कोई एज अ ऑनलाइन क्लास ही लेकर चलते हैं। ऑनलाइन क्लास की जो प्राइस है मान के चलते हैं कि 6,000 रुपये है। अब तुम्हारे हो गए 1,36,000 रुपये। अब इतना सब के बाद तुम्हें इंटरनेट बिल तो चाहिए, और जो जियो का रिचार्ज है वो ऑलमोस्ट 3,600 रुपये का आता है, तो उसको हम लोग 4,000 लेकर के चलते हैं। अब तुम्हारा जो हो गया वो बैलेंस हो गया 1,40,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपये। अगर भाई तुम तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी चौथे अटेम्प्ट के लिए रुकते हो
तो 1 साल में तुम अपना कम से कम 1.5 लाख रुपए तुम वहाँ पे खर्च करोगे। अब लेकिन तुम वही चीज को समझो ध्यान से कि वही 1.5 लाख रुपए तुम बचा लेते हो, वापस घर आते हो, घर आकर के अपना जो शहर है या फिर जो पास का जो शहर है लगभग 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर है तुमसे, तो वहां तुम जा करके तुम अपना कोई सा भी छोटा मोटा दुकान खोल सकते हो, वॉट एवर हो, किसी चीज का दुकान हो। उस एरिया में तुम पहले यह पता करो कि कौन कौन सी दुकानें हैं और कौन कौन सी दुकान नहीं है, कौन सी दुकान ज्यादा मात्रा में है, कौन सी दुकान बहुत ही कम मात्रा में। तो जो दुकान बहुत ही कम मात्रा में हो और लेकिन वहाँ का जो डिमांड हो वह ज्यादा हो, तो तुम वैसी दुकान ओपन करो जहाँ पे उसका जो डिमांड है वह ज्यादा हो। और ये मान के चलते हैं कि उस एरिया में जो दुकान का रेंट है वह पर मंथ का 10,000 रुपये होता है, तो तुम पहले 6 महीने का 60,000 रुपये जो रेंट है उसको तुम बचा के रख लो, ठीक है। उसके बाद जो बचते हैं तुम्हारे पास 90,000 रुपये, उस 90,000 रुपये में तुम अपने दुकान के लिए जो मटेरियल वगैरह है तुम उसको खरीद कर अपने दुकान में रखो। अब देखो तुम्हारे पास 6 महीने का बैकअप है, अगर तुम्हारी दुकान अगर नहीं भी चलती है तो तुम 6 महीने वहाँ पे तुम सर्वाइव कर सकते हो। अब देखो भाई तुम इतने गए गुजरे तो नहीं हो कि 6 महीने में तो कोई 1-2 कस्टमर भी तुम्हारी दुकान पे न है। देखो यह बात मैं भी जानता हूँ कि शुरू में कोई भी शॉप उतनी नहीं चलती है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगती है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो थोड़ा सा सब्र करोगे तो तुम्हारी भी जो शॉप है या जो तुम्हारा बिजनेस है वो भी चलने लगेगा। तो यही है वीडियो का अंत, और इस वीडियो के माध्यम से जो देश का जो युवा है उसको एक बेहतर राह दिखाने की मैंने कोशिश करी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप मेरी बात मानो या न मानो, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने बेहतर के लिए मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आपकी जो कंडीशन है वह आपके अलावा मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपको जो सही लगे, आपको जॉब करना सही लगे आप उसको करिए, आपको एग्ज़ाम देना सही लगे आप लोग उसको करिए। आप मेरी बातें मत मानिए, लेकिन हाँ बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भविष्य है किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करो। बाकी इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।